तुम्हें कभी मैंने जो है भगवान नहीं माना, कभी ब्रह्म नहीं माना। मैंने तो हमेशा लाला तुझको जो है अपना पुत्र माना, अपना लाला माना है। भगवान कहते हैं तो फिर क्या चाहते हो? कहती हैं कि लाला तू क्या चाहता, तू बता। भगवान कहने लगे मां, मैं धराधाम को छोड़ करके जा रहा हूं। मैं कुछ आपको देना चाहता हूं। तो मांग तो ले, कुछ तो कुछ मांग। मां भगवती क्या मांगती है? कहती है कि बेटा अगर देना चाहती हो, चाहते हो आप, तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं हमेशा जो हूं प्रसन्न रहूं। क्या वरदान मांगा? कलिकाल का जीव तो भगवान से मात्र यहां मांग रहे हैं कि मैं हमेशा प्रसन्न रहूं। जो मैंने आपको एक बार उखल से बांधने की लीला वहां पर की थी, तो तू हमेशा लाला मेरे आंगन में हमेशा ऐसे ही जो है दौड़ते रहना। क्यों? भगवान को जब मैया ने बांधा उखल से, तो भगवान धीरे धीरे जो है जाते रहे, खिसकते। तो हमेरे मेरे आंगन में इसी प्रकार से तू जो है दौड़ते रहना बस, और मैं तुझको देखती रहूं, मेरा मन जो है प्रसन्न होता रहेगा। तो इसलिए लाला मैं हमेशा तेरी भक्ति को चाहती हूं। और भगवान ने तथास्तु कह दिया। मैया भी स्वर्ग को चली गई। बारी आई नंद बाबा की। हम भी आपसे कुछ मांगेंगे। कल मैंने कहा था क्या क्या लेके आए हैं? कुछ लोग तो आए नहीं, डर के मारे। हैं? हुण आएंगे? आओ वही है, लंगर दा है टाइम। कितना हो गया टाइम? 12 बजने वाली है और तैयार हो गया। जा बेटा देख के आ, तो कहीं शुरू तो नहीं हुआ है। बोल बाकी एक बात कह दूं, जहां हम लंगर खाते हैं ना, वहां कुछ देना भी चाहिए, ये ध्यान रखना। नहीं तो पाप की गठरी को बांध करके घर ले जाओगे। ये ध्यान रखना। जहां हम कहीं भी कहीं लंगर अगर ਅਸੀਂ ਚੱਗਦੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ कुछ देना भी है। तो यहां बारी आई नंद बाबा की। बुलवा के तो नंद बाबा से पूछा कि बाबा आप क्या चाहते हैं? नंद बाबा ने कहा कि बेटा मैं भी तेरे को जो है, मैंने भी भगवान माना नहीं। तेरे लिए मैं प्रातः काल 4 बजे भोर में उठता था, गौशाला में जाता और वहां से जो है गौओं की सेवा करता, दूध इत्यादि निकालता, घर आकर के वो दूध माखन मिश्री तो जो है तो खाया करता था। हैं? इसलिए लाला मैं हमेशा 4 बजे उठूं, भोर में उठ करके और गौशाला में जाऊं, उन गौओं की सेवा करता रहूं बस। मुझे लाला और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और बाबा भी जो है
मुक्त कर दिया। प्रभु उससे पहले बाबा कहने लगे, आप मुझे जिस प्रकार से एक बछड़ा दूध पीने के लिए रमाने लगता है, अपने मां के पास दौड़ता है पूंछ को खड़ी करता हुआ, छोटा बच्चा बछड़ा, उसी प्रकार से मुझे लाला ऐसे ही दौड़ाते रहना कि 4 बज गया मैं जाऊं। भगवान ने कहा, पिताजी आप तो पिता हैं, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया आपने तो है। तथास्तु, नंद बाबा को भी भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। सजनों, ये श्रीमद् भागवत कथा ये सिद्ध करती है भगवान की मुखारविंद से। लाला, ये लाला, वो धुआं चल रहा है उसमें जरा अग वो लगा दो, माचिस लगा दो, सारा धुआं जो है माचिस लगाओ उसमें। बोलो बांके। ये कथा यह सिद्ध करती है, भगवान कह रहे हैं कि जीव को हमेशा प्रातः काल भोर 4 बजे जागना चाहिए। लेकिन कौन जागेगा, यहां तो जो है 12-12, 1-1 बजे है। 4 बजे भगवान के दर्शन होते हैं। 4 से 5 का स्नान जो होता है ना, वो भगवान का स्नान है। फिर मनुष्य का, और फिर उसके बाद किसका है? हाय, आप बोलो तो। कितने बजे उठते हो प्रातः काल? है 6 बजे। हाँ, वो भी ठीक है। सूर्य वैसे लिखा गया है कि सूर्य उदय होने से पहले पहले जाग जाना चाहिए, उससे देवताओं की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर राक्षसी स्नान, स्नान तो हमेशा ही करते हैं, फिर राक्षसी स्नान जब मर्जी कर लो, 8 बजे के बाद जब मर्जी, वो राक्षसी स्नान है। तो यहां भगवान ने सभी यदुवंशियों को उपदेश दिया कि कभी बेटा संत ब्राह्मणों का, गुरुओं का जो है अपमान न करना, उनकी हमेशा जो है पूजा करना, और गौओं की हमेशा सेवा करना, अपने से छोटी का उसका भी सम्मान करना, बड़े को हमेशा प्रणाम करना। लेकिन आजकल तो हम जो है बड़े को प्रणाम तो क्या, पैर भी छूते तो घुटने पे। अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़े को प्रणाम। तो भगवान ने उपदेश दिया, दिव्य उपदेश दिया। भगवान जैसे ही वहां से गए हैं, समस्त युद्धवंशी जो हैं भगवान की आज्ञा का उन्होंने जो है उल्लंघन किया है। क्या उल्लंघन किया? शराब पीने लग गए, लड़ाई झगड़ा करना शुरू हुआ। शराब कभी किसी को बनाती नहीं है, कभी नहीं बनाते, चाहे जो मर्जी हो जाए। नशा तो कोई भी हो, लेकिन हमारा कल्चर ही ऐसा चल पड़ा है। शादी ब्याह में देखो तो ओ हो, अलग अलग स्टाइल हैं? नाश है, शादी थोड़ी है वो। हम उसको शादी नहीं मानते। हम तो जहां भी अगर शादी में जाते हैं, एक बार जजमान को पूछो, एक बार सत्य बत्याना भाई जजमान जी, कहीं वहां लाल परी तो नहीं नाचेगी? नहीं पंडित जी बिल्कुल नहीं।
पंडित जी ने अगर देख लिया तो पंडित जी गए घर को, करवा देना, जिस मर्जी से करवाओ शादी, हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए प्यारो, यदुवंशियों ने शराब पीना शुरू किया। पिताजी ने कहा था सबका सम्मान करना, मान करना, किसी का अपमान मत करना, लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, धर्म के मार्ग पर चलना। लेकिन किसी का धर्म का मार्ग तो अपना विनाश कर दिया। कुछ भी नहीं बचा। भगवान कहते हैं, सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा परीक्षित, अब तुम्हारी जाने की तैयारी है। कहते हैं कि परीक्षित, सुभद्रा तुम्हारी दादी है, अर्जुन तुम्हारी बाबा है। ये भी जो है, अर्जुन को भी जो है बड़ा घमंड था। किस चीज का? किस चीज का घमंड था? हाँ तो कर रहे हैं पर पता नहीं अपने उस गांडीव धनुष का। भगवान ने देखो, एक बार भृगु ऋषि हैं, उनका उपाख्यान आया। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने मन में विचार किया कि देवताओं में सबसे बड़ा कौन है? आप किसको मानते हैं सबसे बड़ा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किसको सबसे बड़ा मानते हो? बोलो। है? नारायण को। बजाओ अपने लिए ताली। नारायण सबसे बड़े हैं। अब देखो क्यों? देवताओं ने भृगु ऋषि को भेजा कि कौन बड़ा है देव। सबसे पहले भगवान शंकर के पास गए हैं। भृगु ऋषि ने भगवान शंकर को कुछ अपशब्द कहा।